शिव स्कूल नीमका सेक्टर 74 फरीदाबाद के चेयरमैन राजकुमार लोहिया ने कहा कि शिक्षा ही सफल जीवन जीने का मंत्र है और शिक्षा ही हमें जीवन जीने का सलीका सिखाती है और हमें अच्छे बुरे का एहसास कराती है। लेकिन उन्होंने कहा शिक्षा पर सरकार के साथ साथ हम सभी को काम करने की ज़रूरत है और विदेशी शिक्षा की तरफ ना भागते हुए हमें अपनी देश की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। और आज इस युग में सबसे दुखद बात यह है कि गुरु और शिष्य की भावना एक दूसरे के प्रति वो नहीं रही जो कि पुराने समय में रहा करती थी। ऑनलाइन क्लासेस जो हमारी लगी, कोरोना टाइम में जो एजुकेशन का लॉस हुआ उसको सुधारने में कम से कम हमें 1-1.5 साल और लगेगा। उससे शिक्षा का स्तर बहुत नीचे गया है, बच्चों में पढ़ाई से बहुत दूर हो गए हैं, उनको धीरे धीरे लाइन पर लाने में बहुत टाइम लगेगा। किस तरीके से सुधार किया जा सकता है? उनके साथ हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम करनी पड़ेगी, उनसे टच रहना पड़ेगा, उनको बिल्कुल जमीन से देखना पड़ेगा कि बच्चे को कहाँ हमारी रिक्वायरमेंट है, टीचर सब्जेक्ट में कहाँ उसको जरूरत है। सर, अगर सीधे तौर पर बात करें, रिजल्ट के लिए जिम्मेवार कौन? हमारा बेहतर परीक्षा परिणाम और थोड़ा कम पर जो अच्छा परिणाम नहीं आ पाता परीक्षा का, उसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेवार कौन? अभिभावक, शिक्षक या स्वयं छात्र? देखिए, विशेषकर सर्वप्रथम तो होता है टीचर, उसका पढ़ाने वाला टीचर अच्छा पढ़ाए, उसके साथ साथ पेरेंट्स भी साथ जुड़ा रहे हमसे, और बच्चे की कहीं कुछ छोटी मोटी खामियां हैं उनको दूर करने के लिए पेरेंट्स और टीचर दोनों एक साथ चलेंगे तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली अच्छा आएगा। सर, अभिभावक और स्कूल के बीच में गैप बन करके रह गया है, चाहे वो वजह कोरोना काल हो या वजह कोई आर्थिक स्थिति कह लीजिए, कब गैप ये खत्म होगा आपके हिसाब से? सर, ये जो गैप हुआ है ना, ये जो लोग एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, वो तो इस परिस्थिति को समझ गए और वो साथ साथ खड़े भी हो गए। लेकिन ये गैप अधिकता वहाँ आया है जैसे देहात में, जहाँ पेरेंट्स पढ़ा लिखा नहीं, इस परिस्थिति को नहीं समझा। देखो, समय के साथ जो व्यक्ति चलेगा वो समय को पहचान जाएगा और समय के साथ वो आगे भी बढ़ जाएगा। हमारे देहात में, रूरल सेक्टर में पेरेंट्स पढ़ा लिखा नहीं है, उसको ये सब समस्याएं झेलनी पड़ी हैं। उनको स्कूलों में समझाया बहुत है, लेकिन वो समझे भी हैं, लेकिन समझने में थोड़ा टाइम लगा है उनको। सर, शिव स्कूल नीमका क्यों बेहतर है अन्य स्कूलों से? आपके स्कूल में अभिभावक क्यों एडमिशन कराए, क्या विशेषताएं हैं? शिव पब्लिक स्कूल नीमका सेक्टर 72 जो ये संस्था है 95 से इस क्षेत्र में काम कर रही है। आज तक लगभग 27-28 साल हो गए, लेकिन हमने कभी स्कूल को 28 साल पुराना नहीं समझा। हम हर दिन वो काम करते हैं जो हमें नया करना है, और उसके साथ साथ पेरेंट्स भी देखता है। और हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य है कि अच्छे टीचर स्कूल में होने चाहिए, अच्छे शिक्षक अच्छे वेतन पर काम करते हैं, और जब हम शिक्षक को अच्छा वेतन देंगे तो अच्छे शिक्षक हमें मिलेंगे, उससे बेहतर शिक्षा बच्चों में जाएगी और बेहतर शिक्षा एक समाज को उज्जवल करेगी जो एक अच्छे रास्ते पर लेके जाएगी। कोई अपील करना चाहेंगे सर? नहीं सर, मेरी कोई अपील नहीं है। मेरी आपके इस चैनल के माध्यम से यही है कि आप एक स्तंभ समाज के, आप भी शिक्षा के सदर को ऊंचा उठाने के लिए हमारी जो बातें उनको उठाएं, पेरेंट्स को भी समझाएं कि उनकी जहां स्कूल को जरूरत है वो वहां अपने ऊपर खड़े रहें, और स्कूल को जहां पेरेंट्स की जरूरत है वो उसके साथ लगकर खड़ा रहे। हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो हम अपना एक उज्जवल भविष्य बच्चे का बना सकते हैं और समाज का अच्छा निर्माण कर सकते हैं।